संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा अच्छा हमसफर जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है, जहां सब कुछ माफ हो जाता है, वह जगह है मां का दिल। जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द ना समझ सके वह हमदर्द कैसा। माला की तारीफ तो करते हैं सब, क्योंकि मती सबको दिखाई देते हैं। तारीफ उस धागे की है साहब जिसने सबको जोड़ रखा है। जिस तरह पछड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को आजमाती। किस्मत को छोड़ो। जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है, टेल भी तुम्हारा होता है। जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां ऊपर भी जाती हैं और नीचे भी आती है। इत्र से कपड़ों का महकना बड़ी बात नहीं। मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दोखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसीलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जितना बहुत कठिन होता है। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक स्तर पर, उसे झर की तरह त्याग दो। रूपांतरण का मतलब है आप जो है वह अब दूसरे लोगों की राय या उनकी मौजूदगी से तय नहीं होता। बड़े वफादार हैं आजकल के रिश्ते भी। याद हम ना करें तो कोशिश वो भी नहीं करते। कुछ बुद्धिमान तो होते हैं, परंतु धन के हाथ लगते ही उनमें अभिमान की आग बहुत तीव्रता से जलने लगती है। श्री राम कहते हैं, उत्साहहीन, निर्बल और दुख में डूबा हुआ व्यक्ति कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अतः वह धीरे धीरे दुख की गहराई में डूब जाता है। अर्थात जीवन के हर पहलू को स्वीकार करें और एक नई शुरुआत करें। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाए तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां न करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिस कि का पेज ही फट जाए। एक गाजर के दो टुकड़े करें, एक को चीनी की चाशनी में और दूसरे को नमक लगाकर रख दें। कुछ दिन बाद एक टुकड़ा मुरब्बा और दूसरा टुकड़ा अचार बन जाएगा। गाजर वही है, लेकिन नतीजा अलग अलग। इसलिए कुछ बनना चाहते हैं, वैसे माहौल का लोगों में बैठे हर उस चीज में रिस्क लो जो तुम्हारे सपने सच करने में मदद करे। ध्यान ही शक्ति है। यह बात सच नहीं है। ध्यान शक्ति तभी बनता है जब वो जीवन में अप्लाई होकर आपको मनचाहे रिजल्ट तक पहुंचाता है। नॉलेज किसी काम की नहीं है यदि आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते। खूबसूरत तो महलों की दासियां भी हुआ करती थीं, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं, मर्यादाएं होनी चाहिए। हम उन्हें ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। माता, पिता, पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते। औलाद, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। समाज एक समय ऐसा था जब नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश करने पर महाभारत हो गई थी, और अब एक यह समय है कि किसी नारी से त ढकने को कह दो तो महाभारत हो जाती है। लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी कमी, आपके दुख जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अपने मन की सारी बातें उन्हें कह दी तो वह दिमाग लगाकर आपका इस्तेमाल करने लगेंगे।
इसलिए इज्जत पाना है तो अपने राज किसी को मत बताओ। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। धर्म अधर्म केवल सुख के दिनों में दिखता है, मुसीबत में सिर्फ इंसानियत का धर्म काम आता है। जब मन कमजोर होता है परिस्थितियां समझ बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती है। भाग्यशाली है वो जिनके घर होती है बेटियां। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर मन को साफ कर देते हैं। वो दिन कभी ना आए हद से ज्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुकाकर रखना, मेरे सदगुरु की हर दिल दुआ देने को मजबर हो जाए। आज ये पल है, कल बस यादें होंगी। जब यह पल ना होंगे तब सिर्फ बातें होंगी। जब पलटोला हटे होंगी, तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते हैं। ना समझ हीरे को भी पत्थर करार देते हैं। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वो मिलना चाहता है। आपका सबसे प्यारा मित्र किसी और जाति का होगा और आपका सबसे बड़ा शत्रु आपकी अपनी ही जाति का होगा। कड़वा है पर सच है। दुनिया का सबसे फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है। चंद लम्हों के बदले में वह आपको परसों का तजुर्बा देते हैं। कभी कभी गुस्सा मुस्कुराहट से भी ज्यादा स्पेशल होता है, क्योंकि स्माइल तो सबके लिए होती है, मगर गुस्सा सिर्फ उसके लिए होता है जिसे हम कभी खोना नहीं चाहते। याद रखिए, एक बेटा को बेटी नहीं बोल सकते, लेकिन एक बेटी को बेटा बोल सकते हैं। इसीलिए नारी का दर्जा एक मर्द से हमेशा ऊंचा होता है। जो कह दिया वह शब्द थे जो नहीं कह सके, वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते वो मर्यादा है। सभी इंसान हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्म भरते हैं। हम सफर सभी हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ साथ चलते हैं, कुछ साथ छोड़ जाते हैं। प्यार सभी करते हैं, मगर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ जान देते हैं, कुछ जान लेते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, कुछ दोस्ती निभाते हैं, कुछ आजमाते हैं। चाहे कितना भी पढ़े लिखे हों, आप मानते हैं कि आप प्रतिभाशाली, अमीर या कूल हैं। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह अंततः सब कुछ बता देता है। उन मूर्खों को आजाद करना मुश्किल है जो अपनी जंजीरों की इज्जत करते हैं। भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसको यदि शालीनता से नहीं पहना तो संपूर्ण व्यक्तित्व ही निर्वस्त्र हो जाता है। अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ रहा है, तो आप सिर्फ वही सोच सकते हैं जो हर कोई सोच रहा है। सख्त हाथों से भी छूट जाती है। उंगलियां रिश्ते कभी जोर से नहीं, प्यार एहसास से पकड़े जाते हैं। क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक वाक के निशाने पर बैठता है या नहीं। वह मौन को सहन नहीं कर सकता। जिंदगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हारा हो, मां जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो, जीवन के कांटे भी दूर हो जाएंगे। गर्व के कांटों की इज्जत करना सीख लो। विचार और व्यवहार में सामंजस्य न होना ही धूर्तता है, मक्कारी है। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। मैंने अपनी जिंदगी में सारे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। सांसें किसी का इंतजार नहीं करती, चलती है या चल देती है। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। कुछ पन्ने क्या फटे, जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। रोज जले फिर भी खाक ना हुए। अजीब है, कुछ ख्वाब भी बूझकर भी राख। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त ही तो है, बदल जाएगा। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसीलिए वही सितम कर जो तू भी सह सके। जमीर गुलामी का आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज तरीकों से ही करना पड़ता है। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है।
यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे, गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। आप हमेशा यही सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देख कर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए।